इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आगे के जो अब चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, उसकी तैयारियों को लेकर आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वहाँ पर। से सभी राजस्थान वासियों का हार्दिक अभिनंदन। खम्मा गणी, नमस्कार। यहाँ हम आपको राजस्थान राज्य में आगामी चुनावों की तैयारी की समीक्षा में जानकारी देने के बारे में एकत्रित हुए हैं। आप सब विदित है, आप सबको राजस्थान एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। राजस्थान का विशाल और विविध भूगोल, जैसे कि थारू मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक विविधता के साथ शांतिपूर्ण प्रदेश के रूप में राजस्थान की अपनी एक विशेष पहचान है। चुनाव आयोग भी इसी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और इंड्यूसमेंट फ्री यानी पूरी तरीके से प्रलोभन मुक्त मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र रंगीलो त्योहार में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आप सभी का आह्वान। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आएं। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, पधारो सा मतदान केंद्र पर, आप सब वोटिंग करने जरूर आए। Friends, in last 2 days we met all the political parties, national recognized political parties, and also had a detailed discussion with the enforcement agencies of the central government and the state government. Thereafter had a review with the DMs, SPs, IGs, DIGs, commissioners, and also thereafter with the chief secretary, DGs and all the senior officers of the state government. तो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे क्या कहा और जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की और क्या उन्हें निर्देश दिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता रहा हूं। हमसे आप, पीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले। अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107, 116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए, और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। डीओज, आरओज को जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में उनके रोल की क्लियरिटी दी जाए। जो पब्लिकेशन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का कुछ पार्टीज ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार दे, उनको ना देनी पड़े। लिकर और फ्री बीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक किया जाए। सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं और जो फेक न्यूज़ हैं उस पर चेक किया जाए, और साइलेंस पीरियड में खासतौर से कैंपेनिंग को विशेषतः सोशल मीडिया पर रोका जाए। ये सभी इश्यूज जो बताए गए उनके बारे में मैं माध्यम में विस्तार से आपके प्रेजेंटेशन के बीच में बताऊंगा, या तो बाद में या बीच बीच में। सो फ्रेंड्स, जो
ओवरव्यू अगर एक आपको दिया जाए पूरे राजस्थान के चुनावों में, तो 200 असेंबली हैं, आप सब अवगत हैं, जिसमें से 141 जनरल असेंबलीज हैं और 25 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 34 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं। आपके टोटल राजस्थान के इलेक्टर्स की संख्या 5.25 करोड़ है, जिसमें मेल 2.73 एंड फीमेल 2.51। हमने प्रयास किया है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी अपने रोल्स में शामिल करें। 604 ऑलरेडी शामिल हैं एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दे 5.61 lakhs। 80 से अधिक आयु के 11.8 लाख मतदाता हमारे पास हैं और बहुत ही हमारे लिए और आप सबके लिए खुशी की बात है, प्राइड की बात है, सम्मान की बात है कि 100 से अधिक उम्र के भी मतदाता राज्य में 18,462 हैं और अभी कल हम उनमें से कुछ से मिले भी। फर्स्ट टाइम वोटर्स फ्रेंड्स 18 से 19 वर्ष के 21.9 लाख हैं। तो अगर इस पूरे इलेक्टरल रोल को एक आप मोज़ेक की तरह से देखें तो इसमें से 18 से 19 साल के यंग वोटर्स भी हैं, 80 साल से ऊपर के भी वोटर्स हैं, 100 साल से ऊपर के भी वोटर्स हैं, महिलाएं भी हैं और ट्रांसजेंडर भी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी। सो इट्स ए वेरी वेरी इंक्लूसिव, और मैं आगे बताऊंगा इसको अभी किस तरीके से हम और इंक्लूसिव कर रहे हैं। फाइनल रोल जो अभी है वो 4 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगा। उसमें सारी कार्यवाही SSR की कंप्लीट है। 4th October will be the date, that is day after tomorrow you will have the final roll। ई-रोल पूरी तरीके से त्रुटि मुक्त हो, इसके लिए बहुत सारी कार्यवाही की गई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली डिलीशंस है वो सिर्फ फॉर्म 7 के बेस पे होता है। ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी डिलीशंस मास हो जाता है या एडिशंस मास हो जाता है, नहीं, सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिलीशंस बिना सुओ मोटो डिलीशंस नहीं होंगे और BLO की रिपोर्ट के बाद ही होंगे। ऑल डिलीशंस एक्सेप्ट डेथ आर वेरीफाइड। मतदान केंद्रों में अगर किसी भी मतदान केंद्र में 2% से ज्यादा का डिलीशन है तो उस पर ERO को जांच करना मस्ट है। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे कहा था कि कहीं कहीं बड़ी मात्रा में डिलीशंस हैं, तो उसका यही आंसर है कि 2% से अधिक का 100% चेकिंग इफ देयर आर डिलीशंस मोर देन 2। अगर इसमें हम यूथ की बात करें जो वोटर्स हैं, तो राज्य भर में 21.9 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के हैं। और पिछले वर्ष जैसे आपको अवगत है 2 वर्ष पूर्व एक अमेंडमेंट लाए थे कमीशन कि 1 जनवरी ऑफ द ईयर वाज द डेट एलिजिबल। तो जिसकी उम्र 1/1 ऑफ द वर्ष 1 जनवरी को 18 साल होती थी, उसी को वोटिंग का अधिकार में हम इलेक्टरल रोल में डालते थे। अब उसको 4 बार कर दिया गया, एवरी क्वार्टर। तो उस क्वार्टर की वजह से जो वोटर्स का एनरोलमेंट है वो पूरे साल चलता है, हर क्वार्टर में बंच होके। और हमने एक और इसकी वजह से 6.31 लाख वोटर्स हैं यूथ जो इस बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज ऑफ दीज क्वालिफाइंग डेट्स। तो इतना बड़ा वर्ग जो है वो अदरवाइज उसको 1/1/23-24 को जाके वो वोटर बनने लायक होते, जो कि साल में बन गए। लेकिन let us admit in front of you with the and through you appeal to the youth। हम तो इतने प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोटर बनाएं, उनकी एडवांस एप्लीकेशन भी ले लें जो 17 से 18 के बीच में है, और जब वो 18 टर्न होते हैं तब हम उनको वोट देते हैं। लेकिन जैसा देखने में आता है कहीं कहीं थोड़ा यूथ अपैथी टुवर्ड्स वोटिंग है। तो आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि यूथ बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए जरूर जरूर आए। नाउ कमिंग टू द फोकस ऑन वीमेन, राज्य में 29,643 न्यूली वेड्स रजिस्टर्ड थ्रू स्पेशल कैंप्स। महिलाओं की शादी होती है, दूसरी जगह में जाते हैं तो वोटर की बदलने में प्रॉब्लम होती है। ये स्पेशल कैंप चला के इनको रजिस्टर किया गया है और इलेक्टर जेंडर रेशियो इंप्रूव होके जो हमारे लिए एक समस्या थी वो अब 920 पर पहुंच चुका है।
हमने ऐसी भी इस इलेक्शन में 95 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई की हैं जहां महिलाओं का प्रतिशत पुरुष वोटर्स के प्रतिशत से मतदान में कम है, और ऐसे 24,665 उसको और ग्रैनुलर गए, यानी पहले असेंबली आइडेंटिफाई, दिस इज ऑल टू इंक्रीज दी वीमेन वोटर्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। फिर ऐसे पोलिंग स्टेशन पर आइडेंटिफाई किए 24,665 जहां पर भी महिलाओं की संख्या वोटर्स की कम है। और दूसरे ऐसे 10,000 बूथ आइडेंटिफाई किए हैं जहां गैप 5% है। All this is now the part of the sweep activity, so that we go, instead of the broad, we go granular and we identify where exactly the problem is. और इन सब जगहों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। तो महिलाओं से भी फिर अपनी सभी माताओं बहनों से आग्रह है आपके थ्रू वोटर्स से कि वो जरूर बड़ी से बड़ी संख्या में वोट देने आए और उनकी भागीदारी चुनावों में ज्यादा हो, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा। तो आप सुन रहे थे चुनाव